उम्मीदों के हैं दो पहलू, जब अपने आप से पालो तो आपको बहुत आगे लेके जाते हैं, जब दूसरों से पालो तो रिश्ते तक ख़त्म हो जाते हैं। तो चलिए ब्यूटीफुल थॉट्स के साथ कर लेते हैं ब्यूटीफुल सी व्लॉग की शुरुआत। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में दोस्तों। तो सुबह से हो चुकी है शुरुआत और बच्चे जा रहे हैं स्कूल, जैसा कि देख सकते हैं। फिर उसके बाद आगे की रूटीन मैं भी आपसे शेयर करूंगी कि क्या आज हमने बनाया है। और विंटर्स क्योंकि अब आने ही वाले हैं, ऑलमोस्ट लगभग थोड़ा बहुत तो एंटर हो चुका है विंटर्स। तो पूरी लाइफस्टाइल में अभी काफ़ी कुछ रूटीन लाइफ में चेंज हो जाएगा, हमारे रहन सहन खान पान। तो बस शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। तो चलिए अब फ़िलहाल मैं चलूँगी अभी अपना मॉर्निंग जो ड्रिंक है हमारा हेल्दी वाला वो एंजॉय करती हूँ। बच्चों को विदा कर दिया है तो यहाँ पे धनिया जीरा सौंफ का पानी और साथ साथ में मैं उबाल रही थी। जब बच्चे स्कूल जा रहे थे तो वो ऑलमोस्ट तैयार हो गया था, तो बस वो छान करके अपने और हस्बैंड को दे दिया है। तो सुबह में इस तरह की कोई भी ड्रिंक आप लेते हो, जैसे 1 महीने के लिए मैंने ये लिया है तो 1 महीने के लिए एलोवेरा आंवला का जूस, तो कुछ ना कुछ अभी आंवले भी बहुत अच्छे आ रहे हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। तो बहुत ही अपने हेल्थ के लिए आपको खुद ही एफर्ट्स करने होंगे। और 1 घंटे की जो आपकी सुबह की जो इस तरह की चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें आपको दिन भर तरोताज़ा रखेंगी और विंटर्स के लिए आपको तैयार कर लेगी। छोटी छोटी बीमारियाँ आप घर पर ही दूर कर लोगे। तो चलिए एनीवे वो सब ड्रिंक इंजॉय कर लिया है। अब इसके बाद अब नाश्ता बना लेते हैं, क्योंकि आज जल्दी करना था, हस्बैंड को कहीं जाना था, तो इसलिए जल्दी से नाश्ता प्रिपेयर कर रही हूँ। वो नाश्ता करके ही अपनी शॉप पे जाने वाले हैं। तो बस यहाँ पे मैंने टमाटर और अनियंस को, प्याज को और लहसुन और हरी मिर्ची ये सारी रख दी है मैंने गैस की फ्लेम पे पकने के लिए। मुझे बनानी है ये वाली चटनी और साथ में ये आप देख सकते हैं पालक को चॉप करके रखा हुआ था। ये सारी चीज़ें जो चॉपिंग वाली अब सब्जियां आने लग गई है विंटर्स में, मेथी है, पालक है, धनिया पत्ती है, जो इस तरह की पत्ते वाली सब्जियां होती है वो सब ना हम लोग एक दिन पहले ही सारी चीज़ें चॉप करके इस तरह से टोकरी में पेपर डाल करके फिर इस तरह से हम लोग रख देते हैं, जिससे कि काफ़ी टाइम मतलब बच जाता है। सुबह सुबह काफ़ी हड़बड़ होती है, काफ़ी टाइम टेकिंग रहती है, हेल्दी तो बहुत होती है, लेकिन इस तरह की चीज़ें पहले से ही चॉप करके रखी होती है। जो हमारी मदर इन लॉ वगैरह है वो सारे ये सब चीज़ें जो है वो कर देती है, कभी कभी हम भी कर लेते हैं। तो एनीवे इस तरह से ये पालक का आटा, इसमें थोड़ा सा स्पाइसेस वगैरह ऐड करके थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल करके इसको रेडी कर लिया है आटे को। और साथ में ये देखिए हमारे जो ये टमाटर वगैरह, टमाटर प्याज जो है वो अच्छे से यहाँ पे भून चुके हैं। तो इस तरह से फ्रेंड ये सारी चीज़ें भून गई है, तो बस इस तरह से मोटे मोटे से कट कर लूँगी और फिर इसको ये चॉपर में ही मैं जनरली ये वाली चटनी बनाती हूँ। तो इसका जो स्मोकी फ्लेवर है ना गजब का आता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि मुझे तो खैर हड़बड़ थी तो गरम गरम ही मैं कर रही थी, लेकिन आपको इसको बिल्कुल भी धोना नहीं है। अगर आपने धो लिया तो बिल्कुल ही इसका स्मोकी जो फ्लेवर है वो नहीं आएगा पूरा प्रॉपर से। पहले तो हम लोग क्या करते थे, अभी ठंड का मौसम था तो सबके घरों में कोयले वगैरह जलते थे तो उसमें पकाते थे हम लोग और इसके साथ में बाटियाँ बनाते थे, मज़ा आ जाता था खाने में। तो क्योंकि हम लोग बिहार में रहते हैं तो बिहार में तो सबसे जो इसका ट्रेडिशनल फूड है वो सबको ही जानते होंगे क्या है, वो है लिट्टी चोखा। तो हम लोग मारवाड़ी हैं तो इसलिए मारवाड़ी में हमारे यहाँ दाल बाटी चलती है, तो हम लोग दोनों का मतलब मिक्स करके बनाते थे। तो जो बाटियाँ बनती है राजस्थान में वो प्लेन वाली बनती है, उसके अंदर मसाला नहीं रहता, लेकिन हम लोग क्या करते हैं सत्तू वाली बाटियाँ बना लेते हैं और साथ में ये वाला भरता और दाल। अब तो विंटर्स का मौसम आ गया है तो ये मतलब आए दिन डिमांड होगी सबकी। मेरे जो हस्बैंड हैं उनको काफ़ी पसंद है, हमें भी पसंद है, तो बस आए दिन बनती रहेगी। और ये देखिए ये सारी चीज़ें एक साथ में, पहले प्याज को थोड़ा सा चॉप कर लिया, मतलब उसको चॉपर को चला लिया, हरी मिर्च और लहसुन डाल करके सारी चीज़ें हमारी भुनी हुई है गैस पे। उसके बाद फिर टमाटो ऐड किया था, फिर उसमें नमक डाल दिया था क्योंकि हरी मिर्ची बहुत सारी डाली है, और धनिया पत्ता भी चॉपर में ही डाल दिया था, तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आया। धनिया पत्ता हमारी गार्डन में मैंने लगाई थी तो काफ़ी सुंदर सी हो गई थी, छोटी छोटी पत्तियां मैं तोड़ करके इसमें डाल दिया था मैंने। और फिर बस इधर चाय चढ़ा दी है, वो चटनी उधर रेडी होगी। उसमें सिर्फ नमक डाला था बाकी, और ऑयल डाला था थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, बहुत अच्छे से वो रेडी है। बहुत टेस्टी लगती है ये वाली चटनी, इंस्टेंट होती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो और गर्मी ठंड में जो होती है वो इस तरह के भरवा पराठों के साथ बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है इसका। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बिल्कुल ईजी टू कुक और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है।
और फटाफट से इधर पराठे इधर बना रही हूँ और साथ में इधर चाय भी पकने के लिए रख दी है। अब मुझे नाश्ता रेडी करके उनको देना था, तो बस इधर मैं फटाफट से बना रही हूँ। और आपके यहाँ किस तरह से बनते हैं आप भी ज़रूर बताइएगा, क्या क्या आपके यहाँ पसंद करते हैं खाने में, क्योंकि अब तो विंटर्स में बहुत सारी वेरिएशन अवेलेबल होंगे खाने के लिए, उतना कुछ सोचना नहीं होगा। मेथी के भी पराठे काफ़ी बनते हैं, पालक के पराठे तो ऑलमोस्ट, और हेल्दी भी होता है, बच्चे भी खा लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो ये हरी सब पत्तेदार सब्जियाँ हो या कोई भी वेजिटेबल्स हो वो जल्दी से बच्चे नहीं खाना चाहते। जनरली आलू ही सबका फेवरेट होता है, लेकिन इस तरह से बच्चे भी खा लेते हैं। कभी आप चाहो तो पीस करके दे दो या पालक पनीर बना लो, तो इस तरह से पालक अच्छी किसी भी फॉर्म में आप दे सकते हो बच्चों को भी। और देखिए यहाँ पे ये रेडी हो गया है मेरा नाश्ता भी, बस अपने हस्बैंड की लगा दी है यहाँ पे प्लेट, और साथ में थोड़ी भुजिया भी रख ली है, तो सुबह नाश्ते में अच्छी लगती है भरवा रोटी के साथ में। बस मैं उनको प्लेट दे करके आती हूँ, और बाकी की रोटियों को मैं ना अध कच्ची सी करके रख लूँगी, और जब जिसको खाना होगा तो फिर तवे पे गरम करके उसमें ऑयल लगा करके सेक लिया जाएगा, जिससे काम में आसानी हो जाती है। और साथ के साथ फिर मैंने लंच की भी प्रिपरेशन कर ली थी। यहाँ पे गोभी की सब्ज़ी तो बनाई नहीं थी, कढ़ी बना ली थी फलियों की, जो ग्वार फली आती है उसकी, और ये आलू और परवल की सब्ज़ी सूखी बनी हुई थी, वो बच्चों को मैंने टिफ़िन में दी थी। और ये कच्चा दूध रखा था अपने स्किन केयर के लिए, डेली रॉ मिल्क लगाती हूँ मैं, विंटर्स में काफ़ी स्किन अच्छी रहती है। और फिर बस नहा धो करके उतना सब कुछ प्रिपेयर हो चुका है उधर, तो बस आ गई थी पूजा करने, और फटाफट से धूप वगैरह जैसे मैं डेली पूजा करती हूँ। तो ये सारे हमारे गार्डन के फूल हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर फूल हो रहे हैं, सफ़ेद फूल भी हो रहे हैं, और सारे धूप वगैरह बहुत ही खूबसूरत है अभी हमारा गार्डन। अभी गेंदे के भी कुछ कुछ फूल आने लगे हैं। तो बस हमारे लड्डू गोपाल जी भी इधर रेडी हो गए हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में जय श्री लड्डू गोपाल ज़रूर लिखिएगा। तो बस फटाफट से अब महादेव जी की भी पूजा कर ले रही हूँ। सोमवार को हमारा रूटीन हुआ करता था मंदिर जाने का, फिलहाल अभी तो नहीं हो पाया, क्योंकि अब त्योहारों का टाइम था, अब वेडिंग सीजन्स भी आ गए, तो हमें कुछ वेडिंग्स भी अटेंड करने हैं। तो रेगुलर व्लॉग्स अब आपको मिलेंगे वेडिंग व्लॉग के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।